मैं हूँ राना फारूक दिलदार। जिस तरह के आज आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की गई जिसमें आने वाली निगरान हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए ये कानून साजी थी, जिसमें वो बैन अल-अक़वामी दुनिया के साथ अपने मामला तय कर सके, क्योंकि आपने इससे पहले देखा कि इसकी किसी किस्म की नज़ीर नहीं मिलती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कॉलमनिस्ट, सीनियर तजिया नगार अफजार रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जो सर, मुस्लिम लीग नून को क्या किन वजूहात की वजह से वो निगरान गवर्नमेंट को इतनी जल्दी थी उनको कि उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की, जो करारदाद के बाद वो निगरान गवर्नमेंट जो कि अगस्त के अंदर निगरान के टेकर गवर्नमेंट आएगी, उनको मजबूत करने की, क्या इससे पहले तो माजी के अंदर इस किस्म की कोई नजीर नहीं मिलती कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट को मजबूत करे कोई जो है ना पहले वाली गवर्नमेंट? इसमें आपको क्या वजूहात नजर आ रही हैं? इस पे आपका क्या तजिया है? देखें, एक पहली वजह तो देखें ये है कि राना साहब, इस वक्त जो अपोजिशन है, पहले तो मजबूत अपोजिशन होती थी ना, तो दोनों ने मिलके एक केयर टेकर लगानी होती थी, और दोनों का ये होता था कि भाई ऐसे लोग लाएं जो कुछ ऐसा वैसा काम ना कर सकें, जो दूसरे के लिए या उनके लिए नुकसानदेह हो। तो इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, तकरीबन अपोजिशन भी वही है, उनके साथ ही है, वो लिहाजा बड़े सीनियर इस वक्त जो कि बड़े मजबूत फैसलाबादी, वो जो है लैलपुर के राजा रियाज साहब कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर है। वो पहले पार्टी, फिर अपोजिशन लीडर पीपल्स तो अपोजिशन लीडर वो हैं जो अलमिया जो देखे जो मुस्लिम लीग नून जो टिकट के नून की मतमन। टिकट पे आना चाहते हैं, कल को इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी हाँ। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की चीज होगी, वो सुजियां हो जान गलियां, तो फिर आप गलियां देखें उसमें यही कुछ बनेगा ना, कि वो जो गवर्नमेंट आएगी वो भी अपनी एक्सटेंशन ही होगी एक तरह से। तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि बड़ी वजह जो ये है, जो मुझे स्मेल आ रही है कि इलेक्शन आगे जाते, मेरी छठी ये फील कर रही है कि प्लान कुछ अंदर खाने इस तरह का बन रहा है कि इलेक्शन जो है उसकी दो एक देखें, और एक दो वजह और भी मैं बयान करूंगा आपके सामने कि इलेक्शन जो है, अ, एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये है कि अभी तक जिसके खिलाफ एक्शन लेना था अभी तक वो नहीं लिया जा सका, और जिसकी नैली करनी मतलूब थी वो अभी तक नहीं हुई। वो भी उम्मीद है कि अब दिनों की बात है और ये मसले जो कट्टी कट्टा निकल जाएगा। लेकिन एक अहम बात है जो हमारे सारे तजिया निगारों को गौर करनी चाहिए, मैं भी गौर कर रहा हूँ, कि MQM ने काफी जोर दिया है, बल्कि कहा है कि हम ऐसे इलेक्शन नहीं कबूल करेंगे जो सेंसिस न्यू सेंसिस के बगैर होंगे, पुराने पे हम नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पुराने पे अगर जाएं तो फिर तो इलेक्शन होंगे। आप यानी दो दो तीन दिन पहले असम्बलियां तोड़ दी जाए तो 90 दिन की मोहलत आईनी तौर पे मिल जाएगी। तो अगर वो उस पे जाएं सेंसिस पे तो उसमें देर लगेगी। तो अभी वो बात खत्म नहीं हुई, अभी उनका मुतालबा जारी है। उन्होंने लिख के वज़ीर आज़म को भी दिया है, मीटिंग भी की है, और ये बात कंसिडर की जा रही है। जो रियलिटी है हमें माननी चाहिए कि बाकी तो जो कुछ भी हैं, कठपुतलियां हैं, मोहरे हैं, जो भी हैं, ताकतवरों के ही फैसले चलते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हुए हैं वो ताकतवरों की तकरीबन मर्जी के साथ ही हुए हैं, जो वो नतायज चाहते होते हैं। आपको याद होगा, जियाउल हक जब इलेक्शन नहीं करवाते थे, लोग पूछते थे कि क्यों नहीं करवा रहे हो, तुम तो 90 दिन का वादा करके आए थे आयतें पढ़ते हुए। तो वो कहा करते थे कि मुस्बत नताइज निकलने की जब यकीन दहानी होगी तो तब करवाऊंगा। मुस्बत ये नताइज निकलने का मतलब उनका ये था कि जिनको वो चाहते हैं वो जीते, जिनको वो चाहते हैं ना जीते वो ना जीते। ये होता था मुस्बत। मकसद मेरे कहने का यह है कि ताकतवर अपने आप को ही सब कुछ कौम समझते हैं, अवाम समझते हैं, अपने आप को रियासत समझते हैं। तो बस जब मैं यहाँ पे अवाम की क्या आपकी हैसियत बात है। मैं यहाँ पे आपकी बात रोकूंगा कि आज हमारा हमसाया इंडिया, जो कि हमारा दुश्मन है, अजली नहीं, दुश्मन ये बात जिसको हम गलत बात है। ये मेरे सामने कम से कम थोड़ा लिहाज रखें। इंडिया जो है वो हमारा बड़ा भाई है। दुश्मनी बड़ा भाई काहे है। की है, किस बात की दुश्मनी है आपकी। मैं पाकिस्तानी अवाम या दूसरे जो जो हम अवाम समझते भी हैं उसी उनको दुश्मन नहीं समझते। उनके लिए तू आज खोल दे बॉर्डर, आप देखिएगा लोग भूल जाएंगे अपने। अद्धा पाकिस्तान जो है ना उधर गया हुआ होगा सैर सपाटे करने, नाश्ते जो यही अमृतसर कर रहे समझता होंगे लोग।
कि अब ये 47 भी के अंदर। बात छोड़ दें, मैं कहता हूँ आप ना करें ये बात। ये लेकिन भी लेकिन अगर आप इस तरह ये के कहते हैं ना लोगों को, तो बहुत सारी यहाँ लोग इधर से उधर होंगे। ये बातें खैर अभी जिनकी जवाब बुनियाद ही नहीं, मैं नहीं कहता। मैं आपको नहीं, इलेक्शन की देखें कि उधर इलेक्शन है, इलेक्शन किस तरह होते हैं, किस तरह रिगिंग का मामला वहां पे कभी किसी कोई जो शिकस्त जिसको होती है वो मानता है, जो जीतता है वो जो खुशियां मनाता है। लेकिन यहाँ पर देखें कि वहां पे एक जमहूरियत नजर आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आती है। लेकिन इसका मतलब जिस तरह 2018 में एक इलेक्शन में खिलवाड़ किया गया, अब 2023 में भी उसी तरह का आप देखिए कि 2 दिन पहले सागडार साहब का नाम गर्दिश करता रहा। आज जो कि निगरान सेटअप को मजबूत करने के लिए कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया गया। तो फिर ये जमहूरियत न तो ना हुई, कुछ चंद लोगों की कमरे के अंदर बैठकर इसका मतलब है सिलेक्ट करना है, इलेक्ट होना नहीं, सिलेक्ट करना है जिसको चाहे वो अफजार रेहान साहब को कर ले या किसी और बंदे को कर ले। तो ये तो फिर जमहूरियत नाम की तो कोई चीज नहीं इस पे, क्योंकि आप एक जमहूरियत पसंद है, आपने जमहूरी इसके बारे में अपने मुख्तलिफ कालमों में जिक्र करते रहते हैं, इस पर भी जरा रोशनी डालें। देखिए राना साहब, आपने इस एक सवाल में कम से कम 5-6 सवालात उठा दिए हैं। अब जी बिल्कुल। इस लिहाज से आपको मुझे सुनना होगा। पहली बात यह कि इंडिया की आपने मिसाल दी। इंडिया की इलेक्शन मुनसफाना क्यों होती है? वहाँ इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत है कि कोई किसी को टस से मस नहीं कर सकता। और उसी वजह से आप देखें कि उनके यहाँ इलेक्शन को तकरीबन माने जाते हैं और वो सूरत पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है आपके सामने है। देखें, ये जो हमने सेटअप कायम किया हुआ है, अबूरी बनाते हैं हम जी, निगरान हुकूमत आ रही है। तो निगरान हुकूमत भी एक देखा जाए तो जितनी डेवलप्ड जमहूरियतें हैं, आप उनका जायजा लें तो वहां ऐसा नहीं सेटअप बनता है, क्योंकि वहां धांधली के ऐसे इल्जामात ये एहतमाम नहीं होते हैं। हमारे हम से सारे, जिनको हमें पंजाबी में वो कहते हैं स्यापे, इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ ताकतवर अपनी मर्जी के मुस्बत नतायज चाहते हैं। आप देखें पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पहले तो इलेक्शन शुरू में हुए ही नहीं है। अब पहले जो एक इलेक्शन गिने जाते हैं पाकिस्तान में वो 70 के हैं, जिनको कहा जाता है कि वो मुनसफाना, शफाफ, बिल्कुल गैर जानबदाराना, जो भी उस पे म्यार पे पूरे उतरते हैं या उस पे उंगली नहीं उठाएगी धांधली की किसी तरफ से ऐसी। क्या वो उन नतज को माना? जो मुनसफाना एक हुए हैं उसके नतज ही नहीं माने। जो यहाँ हारा हुआ था उसको आपने यहाँ वजीर आजम बना दिया, और जो जीता हुआ था उसको जेल में भेज दिया था। ये हमारी हिस्ट्री है। उसके बाद 70 के बाद जाके इलेक्शन हुए हैं, वो 77 में हुए, वो रिगिंग की बुनियाद पे वो कलअदम हो गए और उसकी रद्द अमल में माशाल्लाह आ गया। फिर 85 में हुए, वो गैर जमाती थे, उनके कई पार्टियों ने जिनमें पीपी भी थी बाईकाट कर दिया था। इसलिए अब उनको क्या कहा जा सकता है। इसके बाद 88 में हुए, उनके नताज भी जिस तरह माने गए, तौबा तौबा है कि जमहूरी तौर पे जो जीत के आई थी मोहतरमा बेनजीर, उसको कहा गया कि तुम्हें ये भी मानना होगा, ये भी मानना होगा, इवन के वजीर खारजा भी हमारा जनरल रखना होगा, फलां अहदे पे फलां बंदे को लगाना होगा। तो फिर भी मुद्दत कितनी पूरी हुई? आप देखें 90 में दूसरे इलेक्शन जाना पड़ा, वो असम्बली तोड़ दी गई। 90 के बाद 93 में हुए। अब देखिए जो भी हुए उसमें एक तसलसल में ये नजर आता है कि जो ताकतवर चाहते थे जिसको वो आउट करते थे, वो चाहते थे अब दूसरे को लाना है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान के अवाम नफ्सियाती तौर पे हारे हुए के साथ नहीं जाते हैं। जब उनको ये पता चल जाए कि फलां ने हार जाना है, तो वो कहते हैं कि हम अपना वोट क्यों जाया करें, हम जीतने वाले की तरफ जाएंगे। तो यहाँ ये फजा बना दी जाती है कि हमने फलां को तो हराना ही है या उसने हार ही जाना है। तो इसलिए लोगों का व्यू पॉइंट बदलने के लिए सारी तरकीबें की जाती हैं। आपने 2018 के इलेक्शन का सवाल उठाया है। उससे पहले इतना शदीद प्रोपोगंडा किया गया था जीतने वाली जो पॉपुलर पार्टी, ज़ाहिर है कि नवाज लीग थी जो पॉपुलर पार्टी थी, और एक करिश्मा भी था नवाज शरीफ का। जो भी है वो, उससे पहले जो गेमें हुई हैं आप इस तरीके से वो धरना लंबा चौड़ा किया गया, और उसके बाद जो उन पे इल्जाम लगाए गए, जिस तरह वो पनामा से अकामा की सजाएं दी गई, और फिर तैनातियां देख लें, फिर वो जो मॉनिटरिंग करने या वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे जो 3.5 कितने लाख लोग डाले गए, उनको मजिस्ट्रेट के अख्तियार दिए गए। कहीं कहीं होता है ऐसा कि जो सिक्योरिटी के नाम पे आए वो मजिस्ट्रेट भी बन जाए?
रिगिंग पाकिस्तान में जमहूरियत ऐसी है कि जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ जमहूरियत का नाम जरूर दिया जाता है, जमहूरिया भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हुक्म किसका चलता है ये सबके सामने है, ताकतवर ही सब कुछ है। अब आप देखें ना कि ताकतवर चाहेंगे इलेक्शन हो जाएंगे, वो चाहेंगे मुलतवी करना चाहेंगे तो मुलतवी हो जाएंगे, बाकी तो उनके ताबे ही चलना है। तो ये आपने जो सवाल जितने भी ये इकट्ठे कर दिए हैं, इनमें इनका लुबे लुबाब मुद्दा ये है, बाकी तो हमारी बातें ही हैं। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि अगर एक बंदा कितना भी मुझे बुरा लगता है या नापसंदीदा है, जैसा तैसा भी है, उसको रिजेक्ट करने का हक जो है किसी ताकतवर या किसी अदारे या शख्स के पास नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के या 25 करोड़ अवाम के पास होना चाहिए। अगर वो गलत को लाते हैं तो लाने दें, वो खुद ही उनकी ठिकाई होगी, अगली दफा वो संभल जाएंगे कि हमने सही लोगों को लाना है। तो जमहूरियत का अच्छा, तसलसल जो है ना, यही कामयाबी की दलील होती है। जमहूरियत जहाँ तसलसल नहीं होता, वहां जमहूरियतों का यही असर होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो आप, मैंने इस सवाल के दरमियान एक और सवाल किया आपसे किया था कि क्या आप सागडार साहिब का जो के 2 दिन पहले नाम गर्दिश करता रहा, मुफ्ती सहाफती हलकों में बड़े बड़े चैनल ने भी उनका नाम चलाया, एहसन इकबाल साहब जो कि आपके करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी शाहजीब खानजादा के प्रोग्राम में आकर इसके बारे में बातचीत की। तो आपके ख्याल में एक इस वक्त जो कि मियाँ शरीफ खानदान का एक घर का फर्द है, उसका करीबी रिश्तेदार है, इस वक्त जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर है, तो कि इखलाकी तौर पर क्या इस तरह का कोई फैसला बनता है अगर कल को सागडार साहब वजीर आजम बन जाते हैं? या क्या आप सागडार साहब को वजीर आजम बनता देख रहे हैं? क्या आपके सोर्सेज कहते हैं? आपकी यकीनी तौर पर एहसन इकबाल साहब से भी इसके बारे में बातचीत तो जरूर हुई होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात जो निगरान सेटअप लाना है उसकी रूह के खिलाफ है। निगरान सेटअप का मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट निगरानी के लिए आए जो इम्पार्शल हो और सारे तबके जमात जिस पे रखते हों, और कोई भी किसी की कोई उससे शिकायत ना हो। ये रूह है उसकी। हुकूमत या वजीर आजम नहीं कर सकता फैसला उसका। तो लेकिन इस वक्त आपके सामने जो अपोजिशन का हाल है वो आपके सामने है। कितनी को अपोजिशन है, वो अभी बात हो रही थी कि जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग के टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जिसको चाहे ला तो सकते हैं, लेकिन ये आईनी रूह के खिलाफ है जिसका मंशा ये था कि न्यूट्रल बंदे को आना चाहिए। साग डार साहब में जितनी भी क्वालिटीज होंगी, लेकिन इस मामले पे यहाँ उसको लाना बिल्कुल मैं जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं समझता हूँ। इससे अदम एतमाद होगा। तो आपके ख्याल में इलेक्शन, सर आप भी, आपको आगे लेट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन 90 रोज के अंदर हो जाती हैं, इस वक्त इमरान खान साहिब मुश्किल में है। इमरान खान साहिब क्योंकि आए रोज वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी अपनी डेट्स के, कभी किसी कोर्ट में कभी किसी जगह जाकर, क्या इमरान खान साहिब को आप नाहल होता देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहिब को आप की पार्टी को इलेक्शन से बाहर निकलता देख रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून दोबारा गवर्नमेंट में आती देख रही है? इस पर आपका क्या कहना इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ जितने केसेस अब तक आ चुके हैं, एक एक का अगर जायजा लिया जाए तो उनकी नहली में तो कोई शक नहीं रह जाता। मैं कहता हूं कि करप्शन के जो चार्जेस उन पे हैं, उनको अगर एक साइड पे भी रख दिया जाए, ये जो उन्होंने 9 मई को जो साना हुआ और जो जो जिसकी सारी कड़ियां उन तक पहुंच रही हैं कि उन्होंने जो कुछ करवाया है, जो खिलवाड़ करवाया है, जो जिस तरीके से कौमी सलामती पे वो हमलावर हुए हैं, और वो उनकी जो प्लानिंग थी वो तो ये थी। है? जी। पाकिस्तानियों के सर भी शर्म से झुक गए हैं 9 मई से या कि पूरी दुनिया देखिए, में क्या मैसेज देखिए पाकिस्तान की उसमें आवाम मैंने बड़ी अपनी। बारीकी से गौर किया उस पे कि उनके उनका मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि आग लगाई जाए और ये इनको दबाव डाला जाए। वो उनकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी कि जिस हाफिज को मैं नहीं चाहता हूं वो आ गया है, उन्होंने आपको पता है एड़ी चोटी चोटी का जोर लगाया था, जलसे किए, धरने दिए, क्या कुछ नहीं किया कि ये ये हाफिज साहब ना आने पाए। जब वो आ गए तो फिर उन्होंने उन्हें और कोई नहीं, जो उनका बड़ा तगड़ा मशीर है, जो अब मैं क्या उसकी फैज याबी से उन्होंने ये प्लान बनाया कि इस तरह करेंगे तो शायद अंदर से ही कोई ऐसी चीज उठ खड़ी होगी जिससे उसको दबोच दिया जाए या उसको उसी तरह फारग कर दिया जाए जिस तरह के वो जियाउद्दीन भट्ट को बनाया था। आपको याद है उस वक्त के वजीर आजम ने।
तो उसको दबोच दिया गया था और वो बेबस कर दिया गया था। तो इस तरह की स्कीमें बड़ी खतरनाक थी। और उन्होंने मिसाल दी थी एक एक वक्त पे आपके लीडर तीस मार खान ने ये कहा कि जी देखें जी, वो शेख मुजीबुर रहमान को कॉर्नर ये किया गया, उनको रिजेक्ट। सर पूरी कौम के लीडर हैं, लोग बड़ी लाखों की तादाद में उनको पसंद करते हैं। नहीं, वो भी पसंद का पता इलेक्शन में चलता है जी। 18 वाले इलेक्शन जो है वो तो आपको भी मालूम है कि रिगिंग वाले इलेक्शन थे और उसमें अंधी धांधली हुई थी। अब उनकी, मैं तो पॉपुलैरिटी मानता हूँ इलेक्शन के नतायज से। तो इलेक्शन के अगर मुंसफाना इलेक्शन होते हैं उनमें जीत के आते हैं तो मैं मान लूंगा। अभी तक तो कोई उनके पास ऐसा मुझे नहीं दिखा। उनकी एक आपको वाकया सुनाने लगा हूं कि उन्होंने कहा कि वो शेख मुजीब के साथ किया गया था तो देखें वो बड़ा जुल्म हुआ था। तो अपनी वो मिसाल अपने आप को शेख मुजीब समझ रहे थे। उनको सोचना चाहिए था शेख मुजीब को अगर उसके साथ बेइंसाफी या ज्यादती हुई थी तो उसकी हमायत में लाखों अवाम सड़कों पे थे। आपको भी मालूम है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 70 में जो कुछ हुआ और जो सारी तबाही हुई। तो इतना वो पॉपुलर था कि अवाम, बांग्लादेश जो बना उसकी सीटें 67 सीटें उनको मिली थी, 169 वहां थी। तो कहने का मकसद है कि इतना पॉपुलर लीडर था वो, और इतनी सीटें ली, और उसके जब उसके साथ ज्यादती हुई, नताज नहीं माने गए, तो पूरी बंगाली कौम सड़कों पे थी। तो आपके लिए कितने निकले थे जी? अगर आपने उसकी मिसाल देनी तो फिर अपने आप को भी गिरेबान में झांकें। आपके मतलब दो दो तीन तीन सौ के जरा जरा कह लें टोले निकले थे। तो इससे ये इन्होंने इसको ये तो नहीं पाकिस्तानी कहा को शर्म से झुकवा दिए ना जी। इस 9 तो, मई तो वाकई। आपने पूछा कि इनको नहल किया जाएगा, तो मेरे तो ख्याल में नहली पक्की होनी चाहिए, अब तक हो जानी चाहिए थी। अब आपको भी पता है किसकी वजह से नहीं हो रही। उसकी हिमायत में वो जो अदालत के पार्टी बाज बैठे हुए अदालतों में भी आप देखें, हमारी बेड़ा गर्क बाकी नहीं हुआ। हमारी जुडिशरी का जो हाल है वो भी तो कौम के सामने है। ये हम पता होता है कि क्या फैसला, किसने क्या फैसला देना है। तो ये इंसाफ तो ना होगा फिर। नहीं वो तो ठीक है बात, इसका मतलब है कि अगर इमरान खान साहिब इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम पीपल्स पार्टी के एक राह हमवार हो जाएगी कि वो आइंदा भी नई हुकूमत बना सके। देखें इन्होंने जो एक देखे जबरदस्ती एक घुस बैठिया ला डाला था, तो वो निकल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। असल बात यह है कि जो मुस्तहकम दो पार्टियां, आप देखें दुनिया में जहां भी जमहूरियतें मजबूत हैं, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, दो पार्टी सिस्टम नहीं है। ये टू पार्टी सिस्टम जो है ना, वो जमहूरियत के लिए मेरे नजर में, मैंने जो स्टडी किया है वो बेहतर रहता है। मैं ये नहीं कहता तीसरी बन नहीं सकती, तीसरी छोड़ चौथी पांचवी छठी सातवीं जितनी मर्जी बने, लेकिन मेन पार्टियां जो होती हैं वो तकरीबन दो ही होती हैं। आप किसी भी जमहूरियत का आप तजिया कर लें। तो पाकिस्तान में सिस्टम बेहतर होने की तरफ जा रहा था, यहाँ भी टू पार्टी सिस्टम मुस्तहकम हो रहा था नून लीग और पीपल पार्टी की सूरत में। लेकिन जो अपनी ख्वाहिशें रखने वाले हैं उनको ये लगा कि क्यों ना इन दोनों को करके हम अपनी मर्जी के ले आए। जब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसका मतलब था कि हम इख्तलाफ करेंगे, सियासी मुखालफत होगी, एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन जहां जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का या उसकी बका का मसला आएगा वहां हम एका करेंगे। अब ये बात इतनी भारी थी पाकिस्तान में ताकतवर हल्कों के लिए कि जब जमहूरियत पर शब खून मारा जाएगा तो हम इकट्ठे एक ताकत बनेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी आला चीज है। ये तो इसको क्या कहा जाए, ये तो आइन के बाद भारी दस्तावेज है जिसका पूरा तकद्दस और एहतराम होना चाहिए, बल्कि बाकी पार्टियों को भी इसी तरह के चार्टर का हिस्सा बनना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं जी हम तीसरी लाएंगे, तो ये गलत था, अनड्यू था और गैर फितरी था। तो अब अगर वो जो इन्होंने एक घुस बैठिया बिठाया था वो आउट होता है तो इस पर परेशानी की कोई बात नहीं है। इलेक्शन हो, ठीक है, उसको भी, उसकी पार्टी को अगर वो नहल भी हो जाता है तो उसकी पार्टी को हक होना चाहिए, वो इलेक्शन लड़े। अगर वो जीत के आते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा उनको मिलना चाहिए, और वो अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं तो कोई ताकतवर किसी को हक नहीं होना चाहिए कि उनको रोके। जबरदस्ती अगर रोका जाता है तो ये जमहूरियत या डेमोक्रेसी की नफी है। लेकिन अब देखिए कि मैं कोई लास्ट एक मंथ 1 मंथ से यूके में हूँ, मुख्तलिफ जगह पे गया, लोगों से मैं मिला, वो कुछ चीजों के यहाँ की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनसे भी मैं मिला। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मैं जिन पाकिस्तानी
लोगों को मिला, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को मिला जाकर, तो उनमें सब में एक तशवीश की लहर दौड़ रही। वो एक मायूस मायूस है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के हालात से। तो आप उन पाकिस्तानी को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनसे वो उनके एक हौसला हो कि नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको मजबूत होता नजर आए। लेकिन यहाँ पे तो जिस आप पाकिस्तानी को मिलेंगे वो एक मायूसी या उसके अंदर वाजिया नजर आ रही है। नहीं, आप मुझे बताएं, क्या आप बड़े पुरुमीद हैं? क्या आपके अंदर मायूसी नहीं है? जब हालात का कोई भी तजिया करेगा, तो जब एक चीज अंधों को नजर आ रही है कि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हमारी मीशत डूबी पड़ी है, सियासत का जो हाल है वो भी, अब कोई बात तो नहीं है जवाल की खीर है कि शहबाज शरीफ यहाँ वजीर आजम है, और आगे का भी कहने वाले कह रहे हैं कि उसको वजीर आजम होना चाहिए। अब क्या किया जाए? पाकिस्तान के जिस शोबे को आप उठाएंगे तो आपको वहां मायूसी के अलावा उम्मीद के चिराग कहाँ जलते दिखेंगे? तो बाकी रह गए जो बाहर लोग मैं बैठे हैं। जी जी जी। बाहर मैं अब के ख्याल में क्या मियां नवाशी साहब इस वक्त दुबई में, अगर वो लंदन में होते तो यकीनी तौर पर मैं अब तक उनसे मिल चुका होता। लेकिन यहाँ पे अगर मिलता तो कुछ सवालात करता, या आपसे आपकी जो बताई हुई बातें थी उन पर भी अमल करने की कोशिश कोशिश करता। लेकिन आपको ख्याल में कोई मियां नवाशी साहेब को पाकिस्तान आने में कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रुकावटें डाली जा रही है, या उनको वजीर आजम उनका भाई होते हुए कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने से थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं? इसकी जी जी। क्या वजह है? क्या आपने सिर्फ 1-2 मिनट में करे ताकि हम एक और टॉपिक पे जी भी जी, बात कर लेंगे। मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने बाजार नजर आ रहे हैं, अंदर से पेचीदगियां हैं, वजूह हैं। और मेरा अपना जायजा ये है कि मियां साहब को तब तक नहीं आना चाहिए जब तक मामलात सीधे नहीं होते, ठीक नहीं होते। तो अभी मामलात में उलझने हैं। और वेट, तेल देखो, तेल की धार देखो, वो अपने अज़म से काम करें, जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हालात पलटा खाएंगे। मैं आपसे एक वक्त बदल सवाल जाता है। जो मैं आपसे सवाल मेरा है वो है कि आपके जराए हैं, आपके मामलात माशाल्लाह अच्छे खासे हैं, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में है, आपके जिससे आपको कोई ना कोई खबर निकालनी आती है। मेरा मकसद है कि क्या ये जो मियां नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावटें हैं पाकिस्तान आने में? एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है कि पाकिस्तान, ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ जाए, इसके पास, इसके बारे में आपके पास क्या खबर है? नहीं, मैं कोई खबरों का दावा नहीं कर रहा, लेकिन हुई तखीर तो कुछ बायसे तखीर भी था। तो कोई चीजें होती हैं चीजें, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कईयों को मुतमिन करना है, कई मामलात हैं, कई उलझने हैं। सिर्फ जुडिशरी का ही मसला नहीं है, जुडिशरी से हट के भी मसाइल हैं। तो जब तक ये सारे मसाइल नहीं हल होते, तो देखना पड़ेगा, उनको हल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं और होंगी। और एक होती है मायूसी इस वक्त है, एक है सुरंग के उस पार, ये अंधेरे के पार रोशनी की किरण को दिखती है। तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी भी जहां तक बात हुई पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों से बात हुई, तो मुझे जो अंदर से स्मेल आई वो ये थी कि शायद मियां नवाज साहिब, जो कि पहले भी 3 दफा वजीर आजम रह चुके, तीनों बार उनकी पहले साल में ही, फर्स्ट ईयर में ही, उनकी हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब होना शुरू हो जाते थे। ये इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी वजह से मैंने ये आपको सवाल किया है कि नहीं, क्या वाकई देखिए, की मैं जिसको सरपंच आप आ रही। जिसको आप खराबी समझ रहे हैं, मैं वैसे आपको सच्चाई से बोलूं तो वो मैं उसकी वही एक सलाहियत है जिसकी वजह से मैं उसके बारे में एक खुशगवार या अच्छी राय रखता हूं। कि अगर वो भी दुम छल्ला बनने वाला होता, अपने भाई की तरह खानदान की लगाव की होती, तो क्यों भी कहता कि बड़ा लीडर है। तो बड़ा लीडर में और एक क्लरिकल जॉब करने में डिफरेंस होता है। नवाज शरीफ की जिसको लोग खामी बयान करते हैं, मैं वो खूबी समझता हूं कि वो जमहूरियत के लिए स्टैंड लेता है। वो वजारत उज़्मा की अथॉरिटी मनवाने के लिए कई मौके पे अपने आप को मुश्किलों में डाला है और अपनी जात को उलझनों में डाला है। लेकिन जमहूरियत के लिए, अवामी ताकत को ऊपर करने के लिए, ताकतवरों के, ये एक हमारे यहाँ यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबकि हम असूल ये होना चाहिए कि जो अवाम जिसको चाहते हैं, आइन के मुताबिक, असूलों के मुताबिक जिसकी जो भैंस है उसी को मिलनी चाहिए। लठ वाले का कोई हक नहीं होना चाहिए कोई जबरदस्ती हाँक के ले जाए जिधर चाहे। तो ये जंगली जमाना था, अब शऊर का जमाना है। तो शऊर के अंदर
ये चीज मनवाने के लिए नवाज शरीफ अगर काविश करता है और उसकी नहीं बन आती और उसको उसकी तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं, तो ये उसके हक में उसका क्रेडिट में जाता है। उसके लोग इसको नेगेटिव बयान करते हैं कि देखें जी उसकी तो किसी से बनती नहीं है। उनको ये भी देखना चाहिए कि किससे नहीं बनती। वो जो समझते हैं कि हम रियासत हैं, हम ताकत हैं, अवाम जो है वो क्या है, हम ही अवाम भी हम ही हैं। तो ये चीज अप्रोच, यही तो इसी का तो रोना है पाकिस्तान में, कि ये रोना, ये जो अवाम का हक है, जो अवाम की अथॉरिटी है, उसको मान लिया जाए। मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि उनके भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गवर्नमेंट है, तो क्या वो नहीं कोई रास्ता बना सकते अगर कोई थोड़ी बहुत ही रुकावटें हैं, ताकि उनको इनको रुकावटों को दूर किया जा सके? उनके नहीं भाई हैं, छोटे भाई हैं। नहीं नहीं, वो देखें अभी तक जो मामलात हुए हैं उसमें जाहिर है कि छोटे मियाँ जो हैं इनकी काविशें हैं, तो ये सारे मामलात काफी क्लियर हो रही हैं। सियासत में लचक भी रखनी पड़ती है। कभी अगर 4 कदम आप आगे जाते हैं तो बाज का 3 कदम पीछे भी आना पड़ता है। तो ये देखभाल के कदम रखना पड़ता है। कहीं डटने का होता है, कहीं लचक दिखाने का होता है, कहीं नरमी का होता है, कहीं सख्ती का होता है। तो ये सारे पहलू लेके चलना होता है। जो नरम रखा हुआ है तो ये लीडर की मर्जी के बगैर तो नहीं है। तो इसी तरह बस चीजें चलती हैं जी। वो ये अगर ये चीजें ना देखी जाएंगी तो उसका नाम होगा तीस मार खां या तालिबान खां। जो इन चीजों को नहीं देखता वो कहता है मैं बस डट गया हूं, वैसे मैं यू टर्न लेने का भी किंग हूं। तो ये यू टर्न इस तरीके से लेना, और हर चीज का एक हिकमत होती है, तरीके से होती है और हद होती है। ये नहीं होता कि एक दिन आप आसमान पे चढ़े होते हैं, अगले दिन आप तो बुलंद बांग दावे कुछ हो, प्रैक्टिकल कुछ हो। बात जो है ना बहुत ज्यादा। आप देखें ना, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इसने हमारी हुकूमत को बाहर फेंका, इसने साजिश की अमेरिका के साथ मिलके फलान। साथ ही अंदर खाने रात को मिलके कह रहा था कि तू मुझे बना तो मैं तुझे आर्मी चीफ रखूंगा। जो मर्जी नाम दे लें, लीडरशिप इसका नाम नहीं होता। ये इन 2 दिन के अंदर जब पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के बयान आए, उनके तर्जमान शीरी रहमान साहिबा और जो है फैसल करीम कुंडी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्हें शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में भी शीरी रहमान ने आकर बात की, तो क्या इलेक्शन के अंदर आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट उनको आपको होती नजर आ रही है? क्या वो आमने सामने आकर के राहें इनकी जुदा होती नजर आ रही हैं? आप क्या देख रहे हैं इन चंद दिनों के अंदर? कुछ लोगों, सीनियर तजिया नगारों आप जैसे लोगों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इनके अंदर दरार होती नजर आ रही है, कि ये हो सकता है इनकी राहें जुदा हो जाएं। वो कुछ शिवाशी साहब पहले असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं, जरदारी साहब चाहते नहीं हैं। इनका जो वजीर आजम ग्रांस केयर टेकर के लिए वो गोहर एजाज साहब को बनाना चाहते हैं जरदारी साहब, और मुस्लिम लीग नून मोहसन जुगनू या जो है सागदार या जो है एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि मोहसन जो है बेग साहब का नाम, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, नाम गिनने को देखे मैं भी आपके सामने यहाँ 10-15 नाम ले लेता हूँ कि जो दौड़ में हैं, जो समझते हैं या मुख्तलिफ लोग उन पे चाह रहे हैं। वो तो चल रही है चीज। लेकिन असल बात यह है कि इनका आपने पूछा कि जैसे पंजाब के कुछ इलाकों में इनका सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी या इकट्ठे होंगे या लड़ेंगे क्या इलेक्शन में, फ्यूचर में इनका फ्यूचर क्या देखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये बाल पॉलिटिकल राइवल हैं। एक इनकी अपनी अपने हल्के हैं और एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, लड़ने भी उन्हें मुकाबले पे ही चाहिए। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट नंगी होके दोनों को आउट करके, जैसे कि 18 में किया गया था, एक तीसरे को लगाते हैं, जबरदस्ती अंदर घुसेड़ते हैं, तो इस सूरत में तो उनको इकट्ठे होके सब कुछ करना चाहिए, जैसे कि हाथ की सूरत में वो इकट्ठे एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये इस सूरत में तो ठीक बनता है। लेकिन अगर ये तीसरी वाला लुच नहीं तला जाता और ये ऐसी चीज नहीं होती, तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि दोनों पॉलिटिकल राइवल हैं, हरीफ हैं, और उनको अपने अपने उनके हल्के हैं, उनको इलेक्शन बिलमुकाबल ही लड़ने बनते हैं और लड़ेंगे भी, और ऐसे ही होगा। अब मसला यह है कि पंजाब में पीपी की बड़ी कमजोर पोजीशन है। तो उसमें जाहिर है कि वो जो तीसरे धड़े होंगे उनके साथ वो अपना इत्तेहाद बनाएंगे। अब जरदारी साहब तो वैसे ही जोड़ तोड़ के बादशाह गिने जाते हैं। तो ये सब जोड़ तोड़ होंगे, सारा कुछ चलेगा, अपने अपने इत्तेहादी भी बनेंगे। लेकिन जो मैं देखता हूँ वो ये है कि इलेक्शन दोनों पार्टियों ने बिलमुकाबल ही लड़ना है। ये थे अफजार रियान साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपना जाती एक्सपीरियंस, जो इनके इनके जराए से उनके मुताबिक
लोगों को बताया। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। मुझे और जार रेहान साहब को दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।